नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल की। जी हाँ, बंगाल में गुंडागर्दी खत्म, घुसपैठियों की होगी विदाई। पीएम मोदी ने दी 6 नई गारंटी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं बल्कि बंगाल की पुरानी शान वापस लाने का मौका है। उन्होंने बंगाल की जनता को 6 बड़ी गारंटियां दी है। साथ ही उन्होंने केंद्र की योजनाओं को बंगाल में ना लागू करने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और आज हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही रंग में नजर आए। उन्होंने मंच से बंगाल की जनता को 6 बड़ी मोदी गारंटियां दी और साफ कहा है कि बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा और हर पुराने घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी। रैली में उमड़े जनसैलाब को देख पीएम मोदी गदगद नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार हर बाधा को पार करने और मुश्किलों को हराने का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बदलाव की एक ऐसी आंधी बताया जो टीएमसी की सरकार को विदा करने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि बंगाल का यह चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बल्कि यह बंगाल की खोई हुई शान और उसकी पुरानी पहचान को वापस लाने की लड़ाई है। उन्होंने लोगों को सीधे शब्दों में समझाया कि अगर हम वाकई एक विकसित बंगाल का सपना पूरा करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम यही होगा कि इस निर्मम सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मंच से तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के राज में काम धंधे वाली फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, लेकिन घुसपैठियों की फैक्ट्री खूब फल फूल रही है। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि हल्दिया तो सदियों पहले से ही एक समृद्ध और संपन्न शहर रहा है, मगर पिछले कुछ सालों में यहाँ की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटकते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए अपनी वो 6 बड़ी गारंटियां भी विस्तार से समझाई जो बीजेपी सरकार आने पर पूरी की जाएगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामता ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूँ। पहली गारंटी, भाजपा सरकार बंगाल में भय की जगह भरोसा कायम करेगी और कानून पर भरोसा लौटाएगी। दूसरी गारंटी, भाजपा सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा। तीसरी गारंटी, हर घोटाले, बेटियों के साथ हुए हर अन्याय और हर रेप केस की फाइल खुलेगी। उन्होंने अपनी चौथी गारंटी में कहा कि टीएमसी के राज में भी जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा कानून से बचने वाला नहीं है। हम टीएमसी को जनता का पैसा नहीं खाने देंगे। बंगाल की जनता को 5वीं गारंटी देते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो शरणार्थी है उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, उन्हें भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। अपनी 6ठी गारंटी में उन्होंने कहा, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों और सभी शिक्षकों व अन्य सेवाओं में जुटे कर्मचारियों के लिए भाजपा सरकार बनते ही 7वां वेतन आयोग लागू कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की जनता से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर भाजपा के उम्मीदवारों को विजयी बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमारा सिद्धांत और मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन बंगाल में एक और वादा करता हूं कि सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का हिसाब होगा। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का फैसला कर लिया है। भाजपा की विजय इस उत्साह और उमंग में दिखाई पड़ती है। ये परिवर्तन की आंधी है, ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। संदेश खाली जैसी घटनाओं और शिक्षक भर्ती घोटाले की पृष्ठभूमि में फाइलें दोबारा खोलने की गारंटी ने टीएमसी के कई बड़े बड़े नेताओं की धड़कनें तेज कर दी है। भाजपा इसे इंसाफ की गारंटी के रूप में प्रचारित कर रही है। वहीं ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी अपनी पुरानी योजनाओं के भरोसे है। वहीं मोदी ने 7वें वेतन आयोग और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का विजन पेश कर मुकाबले को
लोक लुभावना बनाम अधिकार आधारित बना दिया है। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में यह साफ हो जाएगा कि क्या सरकारी कर्मचारी और आम जनता मोदी की इन 6 गारंटियों पर मुहर लगाती है या दीदी का जादू बरकरार रहता है। इसी तरह की खास खबरों के लिए देखते रहिए नया भारत।